हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला राजा की पुस्तक से अहाब की आरामियों पर विजय पाने के बारे में। हालेलुया। आराम के राजा बेदहाद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32,000 और घोड़े और रथ थे। उन्हें संग लेकर उसने सेमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा, ने तुझ से यूँ कहता है, तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और बच्चों में जो जो उत्तम है वह भी सब मेरे हैं। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ है सब तेरा है। उन्हीं दूतों ने फिर आकर कहा, बेदहाद तुझ से यूँ कहता है, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा था कि तुझे अपनी चांदी सोना और इज़राइल और स्त्रियां और बालक भी मुझे देने पड़ेंगे। परंतु कल इसी समय मैं अपने कर्मचारियों को तेरे पास भेजूंगा और वे तेरे कर्मचारियों के घरों में ढूंढ करेंगे और तेरी जो जो मनभावनी वस्तु निकले उन्हें वे अपने अपने हाथ में लेकर आएंगे। तब इज़राइल के राजा ने अपने देश के सब प्राणियों को बुलाकर कहा, सोच विचार करो कि वह मनुष्य हमारी हानि की अभिलाषा है। उसने मुझसे मेरी स्त्रियां, बाल, चांदी, सोना मांग भेजा है और मैंने इनकार ना किया। तब सब पुरनियों ने और सब साधारण लोगों ने उससे कहा, उसकी ना सुनना और न मानना। तब राजा ने बिदहाद के दूतों से कहा, मेरे प्रभु राजा से मेरी ओर से कहो, जो कुछ तूने पहले अपने दास से चाहा था वे तो मैं करूँगा, परंतु यह मुझसे ना होगा। तब बेहद ने दूतों से जाकर उनसे यह उत्तर सुना दिया। तब बेहद ने अहाब के पास कहला भेजा, यदि सेमरोन में इतनी धूल निकले कि मेरे सब पीछे चढ़ने वालों की मुट्ठी भर जाए, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। इज़राइल के राजा ने उत्तर देकर कहा, उससे कहो, जो हथियार बांधता तो वह उसके समान ना फूले जो उन्हें उतारता हो। यह वचन सुनते ही वह जो अन्य राजाओं समेत डेरों में पी रहा था, उसने अपने कर्मचारियों से कहा, पाती बांधो। तब उन्होंने नगर के विरुद्ध पाती बांधी। तब एक नबी ने इज़राइल के राजा अहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूँ कहता है, यह बड़ी भीड़ जो तूने देखी है उस सब को मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा। इससे तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। अहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूँ कहता है, प्रदेशों के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। तब उसने प्रदेशों के हाकिमों से सेवकों की गिनती ली और वे 232 निकले। और उनके बाद उसने सब इजरायली लोगों की गिनती ली और वे 7,000 निकले। ये दोपहर से निकल गए। उस समय बेहद अपने सहायक 32 राजाओं समेत डेरों में शराब पीकर मतवाला हो रहा था। प्रदेश के हाकिमों के सेवक पहले निकले। तब बेदहाद ने दूत भेजे और उन्होंने उससे कहा, सेमरोन से कुछ मनुष्य निकले आते हैं। उसने कहा, चाहे वे मेल करने को निकले हों चाहे लड़ने को, तो भी उन्हें जीवित ही पकड़ लाओ। तब प्रदेश के हाकिमों के सेवक और उनके पीछे की सेना के सिपाही नगर से निकले और वे अपने अपने सामने से पुरुष को मारने लगे और आरामी भागे। और इज़राइल ने उनका पीछा किया और आराम का राजा बेहद
सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भाग कर बच गया। तब इज़राइल के राजा ने भी निकलकर घोड़ों और रथों को मारा और अरामियों को बड़ी मार से मारा। तब उस नबी ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, जाकर लड़ाई के लिए अपने को दृढ़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है, क्योंकि नए वर्ष के लगते ही आराम का राजा फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। हालेलुया। आराम का दूसरा आक्रमण। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता हैं, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। मैं और यह भी काम कर, अर्थात सब राजाओं का पद ले ले और उनके स्थान पर सेनापतियों को ठहरा दे। फिर एक और सेना जो तेरी उस सेना के बराबर हो जो नष्ट हो गई है, घोड़े के बदले घोड़ा और रथ के बदले रथ, और लिए तब हम चौरस भूमि पर उनसे लड़ें और निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। उनकी यह सम्मति मानकर बेहद ने वैसे ही किया। नए वर्ष के लगते ही बेन-हदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इज़राइल से लड़ने के लिए अपेक को गया, और इज़राइल भी इकट्ठे किए गए और उनके भोजन की तैयारी हुई। तब वे उनका सामना करने को गए और इज़राइल उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के दो छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु अरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर ने उसी जन ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु चीनी भूमि का नहीं है, इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इज़राइलियों ने 1,00,000 अरामी प्यादे मार डाले जो बच गए, और वह अपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपनाह की दीवार की गिरने से दबकर मर गए। बेहद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, हमने तो सुना है कि इज़राइल के घराने के राजा दयालु राजा होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियाँ बांधे हुए इज़राइल के राजा के पास जाने दे, संभव है कि वह तेरा प्राण बचा ले। तब वे कमर में टाट और सिर पर रस्सियाँ बांधकर इज़राइल के राजा के पास जाकर कहने लगे, तेरा दास बेहदद तुझ से कहता है, कृपा कर के मुझे जीवित रहने दे। राजा ने उत्तर दिया, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। उन लोगों ने इसे शुभ सुकून जानकर फुर्ती से बुझ लेने का यत्न किया कि यह उसके मन की बात है कि नहीं, और कहा, हाँ, तेरा भाई बेहदद। राजा ने कहा, जाकर उसको ले आओ। तब बेहदद उसके पास निकल आया और उसने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब बेहदद ने उससे कहा, जो नगर मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिए थे उनको मैं फेर दूंगा, और जैसे मेरे पिता ने सोरोन में अपने लिए सड़कें बनवाई, वैसे ही तू दमिश्क में सड़कें बनवाना। अहाब ने कहा, मैं इसी वाचा पर तुझे छोड़ देता हूँ। तब बेहद से वाचा बांधकर उसे स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। अहाब के विनाश का भविष्यवाणी। इसके बाद नबियों के चेलों में से एक जन ने यहोवा से वचन पाकर अपने संगी से कहा, मुझे मार। जब उस मनुष्य ने उसे मारने से इनकार किया, तब उसने उससे कहा, तू ने यहोवा का वचन नहीं माना, इस कारण सुन, ज्यों तू मेरे पास से चला जाएगा त्यों ही एक से तुझे मार डालेगा। तब ज्यों ही वह उसके पास से चला गया, त्यों ही उसे एक सिंह मिला और उसको मार डाला।
फिर उसको दूसरा मनुष्य मिला, उसे भी उसने कहा मुझे मार, और उसने उसको ऐसा मारा कि वह घायल हुआ। तब वह नबी चला गया और आँखों को पगड़ी से ढाँप कर राजा की बाट जोहता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा। जब राजा पास से होकर जा रहा था, तब उसने उसकी दुहाई देकर कहा, जब तेरा दास युद्ध क्षेत्र में गया था, तब कोई मनुष्य मेरी ओर मुड़कर किसी मनुष्य को मेरे पास ले आया और मुझसे कहा, इस मनुष्य की चौकसी कर, यदि यह किसी रीति छूट जाए तो उसके प्राण के बदले मुझे अपना प्राण देना होगा, नहीं तो किक्कर भर चांदी देना पड़ेगा। उनकी बात तेरा दास इधर उधर फंस गया, फिर वहाँ ना मिला। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, न्याय किया है। नबी ने झट अपने आँखों से पहाड़ी उठाई। तब इज़राइल के राजा ने उसकी पहचान के लिए कि वह कोई नबी है, तब उसने राजा से कहा, यहोवा तुझसे यूँ कहता है, इसलिए कि तू अपने हाथ से ऐसे एक मनुष्य को जाने दिया, जिससे मैंने सत्यानाश हो जाने को ठहराया था। तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। तब इज़राइल का राजा उदास और